सलामुअलैकुम ग्रुप मेंबर्स। आए मैं आप लोगों को जरा जो है ना वो मार्केट में बेसिक समझाता हूँ कि यार कभी भी जब ट्रेड लेनी हो ना तो कम से कम ये बेसिक चीजों को देख लिया करो। कभी भी ये ना किया करो कि मार्केट ऊपर जाती हुई देखी तो इमोशनल हो के यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले ली, या नीचे आता हुआ देखा मार्केट को और शॉर्ट पोजीशन ले ली, या पैनिक डिसीजन ले लिया, इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया, फोमो कर दिया। कम से कम ये बेसिक चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करें। देखो हमारी ट्रेडिंग में प्रायोरिटी ये होती है कि हमें रेंजेस मिले। जिस तरह ये मार्केट ने एक रेंज बिल्ड की, या अगर हम प्रीवियस पास्ट 3 मंथ्स का प्राइस सेक्शन उठा के देखें तो मार्केट ने उसमें भी एक कंप्लीट रेंज बिल्ड की हुई है। $69,000 उसकी रेंज हाई है जिसको मार्केट अभी करंटली टेस्ट कर रही है। खैर अभी ये इस लर्निंग सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ ये इस करंट रेंज के बारे में समझाता हूँ कि इनको हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखो अब सबसे पहले समझो कि रेंज क्या होती है। रेंज हम इस चीज को कहते हैं कि प्राइस फॉर एग्जांपल एक उसने मूव लिया और किसी एक एरिया के ऊपर आके अब रुक गई है जहां पे कंसिस्टेंटली इसको रिटेलर्स का बाय और सेल प्रेशर मिल रहा है। ये बेसिकली आपकी रेंज होती है, सिंपल वर्ड्स में जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हो। कि आपकी मार्केट ने एक एरिया पे रेजिस्टेंस बना ली, एक एरिया में आपकी मार्केट ने सपोर्ट बना ली और उसको आप ट्रेड करते हो यूजुअली। वो भी मैं आपको जरा समझाता हूँ। अब देखो अभी की अगर प्राइस सेक्शन को देखें ना तो इसमें हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट ने ये फॉर्म की है, लेवल ऑफ सपोर्ट मार्केट ने हमारा यहां पर फॉर्म किया। सपोर्ट क्या एरिया होता है? सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे मार्केट को कंसिस्टेंटली बाय प्रेशर मिल रहा हो, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस एरिया आपका वो होता है जहां से मार्केट को कंसिस्टेंटली सेल प्रेशर या रिजेक्शन मिल रहे हैं। अब एक और कंफ्यूजन इस पे बहुत ज्यादा होते हैं ट्रेडर्स के, जी मैं अपनी सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं। ये सारा एरिया स्पोर्ट का एरिया है। मेजर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पे ड्रॉ करते हो जहां पे मार्केट का मैक्सिमम टचिंग एरिया। ठीक हो गया। अब ये हमने ड्रॉ कर दी, अब ये मेरे पास रेंज की है। रेंज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने स्विंग्स को देखना होता है। अब स्विंग क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने मेरी ये रेजिस्टेंस बनाई, ये सपोर्ट बनाई, प्राइस आपकी ये रेंज लो से रेंज हाई पे गई, ये एक स्विंग। रेंज हाई टू रेंज लो तक पहुंची, ये एक स्विंग है। अगर मेरी मार्केट यहां से यहां तक गई, फिर ये वापस नीचे आ गई, फिर यूं गई, फिर ये इस तरह नीचे आ गई, फिर यहां पे करती कराती है, ये जब तक अपनी रेंज हाई को टच नहीं ना करेगी तब तक स्विंग कंप्लीशन नहीं होगी। मतलब अब इस केस में मेरा स्विंग कहां से कहां तक है? यहां से स्विंग स्टार्ट हुआ और यहां पर आके आपका स्विंग कंप्लीट। तो सबसे पहले फिर आप रेंज के अंदर क्या करते हो? जब आप रेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हो आप अपने रेंज के स्विंग्स को मेजर करते हो। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो एक मेरा स्विंग ये है बुली स्विंग, ये है बेरिश स्विंग। फिर यहां से बुली स्विंग स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, प्राइस वापस नीचे आ गई और कंप्लीशन हुई यहां पर आ। अब देखो जब भी रेंजेस को ट्रेड करते हैं ना हमेशा थर्ड स्विंग को ट्रेड किया जाता है। अब आप यहाँ पे अपने स्विंग्स को काउंट कर लो। ये आपकी पहली लेवल ऑफ सपोर्ट स्विंग, ये एज अ रेजिस्टेंस टेस्टिंग। फर्स्ट होगी फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड सपोर्ट सेकंड रेजिस्टेंस, दो टेस्टिंग होगी। अब ये मेरी मार्केट ने थर्ड स्विंग टेस्टिंग ली। अब जब प्राइस आपकी यहां पर आएगी तो हमेशा किसी भी रेंज के थर्ड स्विंग को ट्रेड किया जाता है। अब अगर आपने ट्रेड करना है तो आप ये थर्ड स्विंग बेस प्राइस का वेट करो। प्राइस यहां तक आपकी फेल करती है 67,300 पे, यहां से मार्केट में स्टेप इन लीजिएगा और ऑल अलोंग द वे आप अपनी रेंज हाई तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। थर्ड स्विंग को हम क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि देखो किसी भी स्पोर्ट या किसी भी रेजिस्टेंस के लिए हमें मिनिमम दो टेस्टिंग्स चाहिए होती है। ये पहली टेस्टिंग, ये दूसरी टेस्टिंग। जब दो टेस्टिंग किसी लेवल की हो जाती है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यार यहाँ पे स्पोर्ट बन रही है। तो जब दो टेस्टिंग्स हो जाती है, जो थर्ड टेस्टिंग होती है वो आफ्टर कंफर्मेशन होती है, जिसके रिजल्ट में मार्केट में मैक्सिमम फ्लो ऑफ मनी इसको थर्ड स्विंग पे मिलता है, जो कि एक सम हो एक कंफर्म मूव होता है जिसकी हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम इसको ट्रेड करें। तो देखो मेरे भाइयों जब भी ट्रेड प्लान करना हो तो ये बेसिक चीजों को तो कम से कम देखा करो। अब ये मैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं आपको बता रहा। अब इसके अंदर और बेसिक देखो। अब क्या चीजें, अब ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, अब मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लूं तो फिर तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं अब आपको यही चीज तो समझाता हुआ आ रहा हूँ पास्ट वीक से कि भाई अब क्यों मैं आपको वीकली क्लोजिंग का कह रहा हूं, क्योंकि देखो प्राइस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे थी, रेजिस्टेंस पे अब लॉन्ग पोजीशन लेना या कोई ट्रेड लेना तो वो तो एक अच्छा डिसीजन है ही नहीं। मार्केट यहां से ब्रेकआउट भी कर सकती है, ब्रेक डाउन भी कर सकती है, तो ये तो मेरा वैसे ही नॉइजी रेंज है, दो ट्रेड एरिया। या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट करे तब मैं ट्रेड लूंगा, या मार्केट रिजेक्ट होके ऑल द वे डाउन यहां तक आ। तो इस रीजन की वजह से फिर हम वीकली क्लोजिंग का भी वेट करते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग विद ब्रेकआउट हो जाए वेल एंड गुड, हम रिटेस्ट पे एंट्री ले लेते हैं। अगर वीकली क्लोजिंग से पहले प्राइस ड्रॉप कर जाए तो हम फिर लो का वेट करते हैं। तो मेरे भाइयों ये इस तरह बेसिक इंफॉर्मेशन को तो कम से कम फॉलो करो ताकि आपकी ट्रेडिंग तो इंप्रूव हो। अब ये वो सारी चीजें जो मैं आप लोगों को, अब देखो
ये भी अभी जो आपने चीज पढ़ी है ना, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू एक्सप्लेन किया। आपके माइंड में 100 तरह के आप क्वेश्चंस आएंगे कि यार ये यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरा थर्ड स्विंग फेल हो जाए तो मैंने क्या करना है, इस लेवल की कंफर्मेशन कैसे लेनी है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे लेनी है। अब ये इसके अंदर 100 चीजें और हैं जिसको मैं बेसिकली कहता हूँ कि कोर फंक्शनैलिटी अपनी समझो। वो जो कोर फंक्शनैलिटी मैं कहता हूँ ना कि एडवांस लेवल चीजें, वो बेसिकली ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब देखो ये वो चीजें हैं कि बेसिक टेक्निकल नॉलेज, बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक ट्रेड मेंटेलिटी अगर आपकी होगी तो आप ट्रेडिंग कर सकोगे। अगर आपकी नहीं होगी तो एट द एंड ऑफ द डे यही होगा कि आप जो है ना वो फिर मतलब एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे, कहीं और आप जो है ना वो उसको लॉस की फॉर्म में वापस मार्केट को दे दोगे। तो चीजों को सेंसिबल वे में लेकर चलो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑलरेडी, आप सारे मेरे ग्रुप के अंदर हो, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को ये चीज रिकमेंड करूंगा कि देखो रिस्क मैनेजमेंट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट को पॉज कर दो, पॉज करो और एक स्पेसिफिक टाइम दो सीखने के लिए। पहले प्रॉपर तरीके से सीखो। और YouTube से अगर चीजें सीख रहे हो तो YouTube पे किसी एक बंदे को फॉलो करना, क्योंकि हर जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है उसका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लाइक पैरामीटर्स, वे ऑफ कंफर्मेशन डिफरेंट होती है। तो जब आप 4-5 टेक्निकल एनालिस्ट के इन्फॉर्मेशन को मर्ज करोगे तो आपके माइंड में खिचड़ी पक जाएगी और आपको चीज समझ नहीं आएगी और ना आप प्रॉपरली रिजल्ट ले सकोगे। तो इसलिए किसी एक बंदे को पकड़ो, चाहे किसी की एडवांस लेवल लो, मेरी बेशक ना लो, किसी और की जाकर लो जिसकी आपको समझ आती है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक के पॉज करो, प्रॉपर वे में सीखो एंड देन मार्केट में स्टेप इन करना, ताकि आपको कम से कम नजर तो आए ना कि मार्केट में करना क्या है, मैंने कहां पे ट्रेड लेनी है, कहां पे नहीं लेनी। फिर आप ये लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप जो है ना वो प्रॉफिटेबल होगे और आपको ट्रेडिंग के अंदर मजा भी आएगा। फर्दर अगर आपने कोई चीज पूछनी हो, कोई समझ ना आई हो, कोई फर्दर चाहते हो मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से शेयर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल मैं वो चीजें भी आप लोगों से साथ साथ शेयर करता हूँ। खैर दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।